जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, है ना। हिंदी में लिखा रहेगा क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, ऐसे लिखा। एक वर्ड यूज होगा सेलिंग प्राइस, हाँ, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख के चलेंगे एसपी। इसको लिखा रहेगा विक्रय मूल्य, यानी जिस दाम पे हम किसी चीज को बेचते हैं। फिर एक वर्ड यूज होगा मार्क प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एमपी। हिंदी में होगा अंकित मूल्य या सूची मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। इसके बाद प्रॉफिट वर्ड यूज होगा, प्रॉफिट, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, लाभ। लॉस यूज होगा, जिसको हम लोग एल से लिखेंगे, हानि या घाटा। फिर डिस्काउंट वर्ड यूज होगा, जिसको हम लोग डी से लिखेंगे और इसको छूट या बट्टा बोला जाएगा। तो ये मुख्य शब्द हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इनका बेस नेचुरली सीपी होता है। आप कभी भी अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करिएगा तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करिएगा। इसलिए जब भी आपको परसेंट प्रॉफिट बोला जाए कि कैलकुलेट करो परसेंट प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट लिख रहे हैं तुम, तो आप इसको कैलकुलेट करने वाले प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करें, ये आपका परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना परसेंट प्रॉफिट? अगर आपको परसेंट लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको लॉस बाई सीपी, इन दोनों का बेस क्या होता है? सीपी। और ये फ्रैक्शन है, इसमें जैसे 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। अगर हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो डिस्काउंट परसेंट जो होता है, सर डिस्काउंट का बेस एमआरपी होता है, एमपी, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे, यानी जो प्राइस अंकित रहता है ना प्रोडक्ट पे, उस पर डिस्काउंट मिलता है। इसलिए आप कहोगे डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट। समझ रहे इतना बात? साधारण एकदम एक छोटा सा सवाल कि किसी वस्तु का लागत मूल्य अगर मान लो 860 रुपए है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, और आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना, ले लेते हैं कुछ भी, लेट से 15% ले लेते हैं, तो हमें जानना है कि एसपी कितना परसेंट होगा। देखो कितना आसानी से आप निकालोगे, निकालने के कई तरीके हैं, परंतु आपको एसपी निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, सब निकाला जा सकता है। आप करना ये 2-3 तरीका बताता हूं आपको। एक तरीका तो ये सीख लो कि सर अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, हम जानते हैं कि इन दोनों का ही बेस सीपी होता है, तो कब? जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 15% को पहले फ्रैक्शन में लिखो, आपको 15% फ्रैक्शन का मतलब है 15/100। फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत हटेगा, 100 लगेगा। क्या ये वैल्यू 5 से कट के 3/20 है? आपने किसको बदला है 3/20 में? प्रतिशत लाभ को। बहुत ध्यान से सीखना, जब आप प्रतिशत लाभ को भिन्न में बदल दोगे ना, तो अगर ये प्रतिशत लाभ है तो ऊपर वाला तो लाभ हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। और सर प्रॉफिट का बेस क्या होता है? हमेशा सीपी होता है, जब तक कुछ एक्स्ट्रा बात ना बताया जाए। तो ये हो गया सीपी। और सर अगर आपको पता है कि सीपी 20 है और प्रॉफिट 3 है, तो क्या एसपी जो होता है वो 23 हो जाएगा? देखो आपको ये बात पता है कि सर जो एसपी निकाला जाता है ये सीपी प्लस प्रॉफिट करके भी निकाला जाता है।
सर अगर लॉस के रिगार्डिंग निकालना होगा एसपी, तो क्या है सीपी माइनस प्रॉफिट, ये लॉस करके निकालना होगा। और सर अगर एमपी निकालना होगा, एमपी के थ्रू एसपी निकालना होगा, तो क्या एमपी माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो भी एसपी निकल जाएगा। एसपी निकालने के कई तरीके हैं। प्रॉफिट के मदद से निकालना होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस के मदद से निकालना होगा तो सीपी माइनस लॉस, और डिस्काउंट के मदद से निकालना होगा तो एमपी माइनस डिस्काउंट। ऐसे एसपी निकल जाता है। अभी आप बताओ सीपी कितना था 20, प्रॉफिट कितना है 3, तो एसपी कितना होगा। आप कहोगे सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी, तो 23 हो गया। आप बताओ, ये सब यूनिट बोले जाते हैं, रेशियो बोले जाते हैं। जैसे इस एक डेटा से आपसे पूछा जाए कि सीपी, प्रॉफिट, एसपी का रेशियो क्या है, आप कहोगे सीपी कितना यूनिट 2 यूनिट, प्रॉफिट कितना यूनिट 3 यूनिट, एसपी कितना यूनिट 23 यूनिट। तभी ना आपका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे 3/20 गुणे 100 तो 15% आ जाएगा आपको। आपके सवाल में क्या दिया हुआ था, सीपी कितना 860, यहां आपको सीपी कितना दिखाई दे रहा है 20। क्या 20 यूनिट का मान है 860? अगर 20 यूनिट का मान है 860 तो 1 यूनिट का मान आपको सर 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटेगा और 2 से 86 43 बार में कटेगा। क्या ये 1 यूनिट का मान 43 रुपया आएगा। आपको क्या निकालना था एसपी, आपको 23 यूनिट का मान निकालना है सर। 1 यूनिट का मान कितना पाए 43, तो 23 यूनिट का मान कितना होगा सर 43 गुणे 23, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 92 6 98। क्या 989 रुपीज एसपी था। तो एक तरीका ये है कि हम फ्रैक्शन में बदल के तुलना करके निकाल लें। दूसरा तरीका, क्या सीपी ऑलवेज इन परसेंटेज 100% होता है। सर सीपी परसेंटेज में हमेशा कितना होता है 100%। अगर बात फ्रैक्शन में होगा तो कितना होगा, आप कहोगे 100% का मान 1 होता है। तो हम फ्रैक्शन में कितना यूज करेंगे 1, फ्रैक्शन में सीपी कितना यूज करेंगे 1, परसेंटेज में सीपी कितना यूज करेंगे सर 100% ही कंप्लीट वैल्यू होती है। बहुत ध्यान से बताओ, अगर सीपी परसेंटेज में 100% होता है, तो अगर आपको एक सवाल यहां पे मिला हुआ है कि सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, एसपी निकालना है, प्रॉफिट किस में दिया हुआ है परसेंटेज में, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सीपी तो हमेशा 100% होता है, प्रॉफिट दिया गया है 15%, तो आप बताओ एसपी कितना परसेंट होगा। अगर सीपी 100% हमेशा होता है, आपको बेचने पे 15% का फायदा हो गया, तो आपका एसपी कितना परसेंट हो गया। आप कहोगे ना सर एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट से ही निकलता है, यानी 100 + 15, क्या हमने 115% में बेचा। बोलिएगा, आप बताइए, आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, रुपया में अगर निकालना है तो आप कहोगे ना कि सर सीपी था 860 रुपए और ये 100% में बेचाता तो खाली 860 में बेचाता, लेकिन बेचना है कितना में 115%, गुणे 115% कर लें तो भी हमारा जवाब डायरेक्ट निकल के आएगा बिना रेशियो के। रास्ता तो मेरे पास दोनों है, चाहे मैं रेशियो की मदद से निकाल लूं या मैं डायरेक्ट सीपी का 115% कर दूं, एसपी निकल जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, आपको 115 का 860 में अगर गुणा करना है तो 0 तो है ही, 115 का पहले हम 6 गुना करते हैं, क्या 690, 690 में 0 9 बचा, 69 कैरी हो गया। सर 115 का 8 गुना करो तो 920, और 920 में 69 ऐड करना है कैरी, तो 989 होगा। और सर ये परसेंट भी था, क्या परसेंट का मतलब 1/100 हो जाना था, ये 2 0 खत्म हो जाएगा, क्या 989 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ आ रहा है बात। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखो कि सर अगर मेरे को एसपी निकालना होगा तो मैं सीपी में परसेंट एसपी का गुणा कर दूं तो एसपी निकल जाए, ये ना किया जा रहा है। अगर मुझे एसपी डिस्काउंट के मदद से निकालना है, या मान लो तुमको प्रॉफिट निकालना हो, तो तुम प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी में परसेंट प्रॉफिट का गुणा कर दो तो प्रॉफिट निकल जाए।
अगर लॉस निकालना होगा, सबका बेस सीपी ही ना होता है, तो सीपी में परसेंट लॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉस निकल जाएगा रुपया में 100 रुपया। ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है। कि इस क्वेश्चन में क्या है सर, सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, और क्या निकालना है, प्रॉफिट। क्या इन तीनों से मिलता जुलता कुछ पढ़े हैं हम? हाँ सर, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट करके ऐसे निकलता है। सर हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें क्या करना होगा सर, हमें करना होगा सीपी इंटू परसेंट प्रॉफिट। सीपी कितना है, 1421 रुपया। सर परसेंट प्रॉफिट कितना है, 14.2/7%, यही ना है। और ध्यान से देखना, आपको 1421 रुपए, और अगर आपको याद है तो ये 1/7 है, परसेंटेज में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था। अगर ये 1/7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 203 बार में कटेगा, आंसर है 203 रुपए। जिन बंधु को यहां दिक्कत है कि सर ये 1/7 याद नहीं है, तो आप देखिए है क्या, आपको 14.2/7% का मतलब 7 गुणे 14 प्लस 2 यानी 14 सत्ते 98 2, 100/7% है। और सर परसेंट हटता है तो 1/100 का गुणा होता है, 100 कट जाता, क्या ये 1/7 है? हम इसके जगह पे 1/7 रख सकते हैं और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 रुपया प्रॉफिट है, ये हमें निकालना है रुपया में। आपको हमने बताया कि जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो क्या ये परसेंट प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा, परसेंट प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू 14.2/7% का क्या 1/7 होता है? और ये बात एकदम आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब परसेंट प्रॉफिट को फ्रैक्शन में बदलते हैं सर, नीचे हमेशा सीपी होना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का बेस सीपी होता है, और अगर ये परसेंट प्रॉफिट है तो ऊपर वाला भी प्रॉफिट होता है। तो आपको दिख जाएगा ना कि 1/7 में 7 सीपी है, 1 प्रॉफिट है। लेकिन इन्होंने कितना सीपी दिया है, 1421। तो क्या आपके इसी 7 यूनिट का मान इन्होंने 1421 रुपया दिया है, और आपको प्रॉफिट निकालना था तो क्या वो 1 यूनिट है? यानी हमको 1 यूनिट का मान निकालना है। तो अगर 7 यूनिट का मान 1421 तो 1 यूनिट का मान बटे में 7 हो जाएगा। आपको 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 0, 7 तिया 21, क्या 203 रुपए आएगा 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट ही क्या था, प्रॉफिट। ऐसे आप मुंह जमानी सॉल्व करेंगे सर। हाँ, सवाल क्या था कि सर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, परसेंट लॉस दिया है, लॉस इन रुपीज एंड एसपी इन रुपीज बताना था हमको। आपने कहा कि सर ऐसे सवालों को हम तुरंत कर लेते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लॉस परसेंट को। तो अगर लॉस परसेंट 11.11% है तो सर आप बताइए 11.11% का लगभग में फ्रैक्शन 1/9 हो जाता है। ये नहीं याद है तो सर याद कर लीजिए, बिना इसके याद किए कहां से सिलेक्शन होने वाला है, ये सबको याद रहता है, आप भी याद कर लीजिए। अगर 1/9 है तो आपने किसको बदला था, हानि को। हानि का बेस क्या होता है, सीपी। और सर अगर हानि को बदले हैं तो ऊपर वाला भी हानि कहलाएगा। अगर ये लाभ था तो लाभ, हानि है तो हानि, और हानि हो या लाभ उसका बेस क्या होता है, सीपी। इतना बात आप क्लियर कर लीजिए। अब बताइए, अगर सीपी 9 है, लॉस 1 है, तो एसपी कितना होगा? आपको सीपी में से लॉस घटेगा तब ना एसपी आता है। तो क्या इस डेटा से हमें यह पता चल गया कि सीपी लॉस एसपी का रेशियो इतना होगा? फ्रैक्शन है तो रेशियो है ये। अब बताओ इन तीन में से
कोई एक दिया हुआ है ना आपको, कौन दिया हुआ है सर? सीपी दिया हुआ है। क्या 9 यूनिट का मान दिया हुआ है? कितना? 6318 रुपया। 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा सर? 9 से भाग देके, 9 सते 63, 9 दूनी 18, क्या 702 रुपया आएगा 1 यूनिट का मान? आप कहोगे सर 1 यूनिट ही ना लॉस था, 1 यूनिट का मान आ गया 702 रुपए। अच्छा 8 यूनिट एसपी है, आप कहोगे 1 यूनिट का मान इतना, इसी का 8 गुना एसपी हो जाएगा। तो 702 का 8 गुना 5616, 8 गुना करने पे। तो क्या पहला सवाल का जवाब है 702 रुपए और दूसरा का जवाब है 5616 रुपए। ये आपका आंसर। कैसे करना है इस सवाल को कि सर अगर सीपी लॉस एसपी में सवाल है, इसी में तीनों में है, तो लॉस परसेंट को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या 18.18% का फ्रैक्शन 2/11 होता है? ये बदल दिया। तो सर लॉस परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो लॉस परसेंट है तो ये तो लॉस हो जाता है। लॉस का बेस क्या होता है? सीपी। तो क्या एसपी की अगर जरूरत है तो सीपी में लॉस घटेगा तब ना एसपी आएगा? नो, ये तीनों यूनिट मिल गया आपको। आपके क्वेश्चन में एसपी दिया है तो क्या 9 यूनिट का मान दिया है? तो आप कहोगे 9 यूनिट का मान हो जाएगा 7209 रुपया। 1 यूनिट का मान 9 से कटेगा तो 801 रुपया। आपको क्या चाहिए? सीपी। सीपी कितना यूनिट है? 11। तो अगर 11 यूनिट का मान निकालिएगा तो क्या इसमें 11 का गुणा करना होगा? तो 11 एकम 11 और 11 अठे 88, क्या 8811 रुपया सीपी हो जाएगा। और क्या चाहिए? लॉस। लॉस कितना यूनिट है? 2 यूनिट। तो सर 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या 1 यूनिट का डबल हो जाएगा? 1602 रुपए। तो आपका आंसर है सीपी के लिए 8811 रुपया और लॉस के लिए 1602 रुपया। ये आपका सवाल में अगर मान लो एसपी दिया हुआ है 7209 दिया हुआ है ना, और सर लॉस परसेंट दिया हुआ है 18.18%। बहुत ध्यान से सीखना। और सर अगर हमको लॉस निकालना हो डायरेक्ट, बिना रेशियो तेशियो, बिना कुछ किए हुए, तो सर आप ध्यान से देखो कि लॉस का फ्रैक्शन क्या था? 2/11 लॉस है। क्या हम लॉस को माइनस में लिख सकते हैं? अगर ये प्रॉफिट होगा तो प्लस में। बहुत ध्यान सीखना। ये लॉस तुमको किसके मदद से निकालना है? एसपी के। तो तुम एसपी में लॉस तो भाई 2 है तो 2 में रहेगा, लेकिन जानते हैं कि सीपी में से लॉस घटता है तब एसपी होता है। तो 11 में से 2 घटा 9, यानी 9 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। वही चीज है 9 यूनिट का मान। तो डायरेक्ट लॉस ऐसे निकाल सकते हो बिना वो लिखे। क्या ये वैल्यू वही दे देगा? 1602 कट जाएगा ना 800 एक बार। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। इससे सीखिए। आपको इस बार सवाल है एसपी 5000 डिस्काउंट परसेंट 37.5% डिस्काउंट का रुपया होगा, एमपी का रुपया होगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य का रुपया होगा। आपको डिस्काउंट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 37.5% को 3/8 कहते हैं। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कम करना। कम करना होता है ना डिस्काउंट का मतलब, छूट का मतलब। तो कम मतलब इसको माइनस में लिख देना, राइट। अब बहुत ध्यान से सीखना। अगर डिस्काउंट लिखना है किसके मदद से? एसपी के मदद से। तो आपको सर एसपी हम लिखेंगे 5000 एंड डिस्काउंट कितना था? 3 का 3 लिखेंगे। लेकिन सर एसपी बनाना है, एसपी लिखे हुए हैं ना, तो क्या 8 में से 3 घटेगा तो 5 एसपी होगा? वो 5 नीचे है। आप
क्या ये आपको दिख रहा है? 3 जीरो और 3 यानी 3,000 रुपया हो जाएगा। पहला सवाल का जवाब 3,000। दूसरा सवाल, भाई 5,000 एसपी दिया हुआ है और हमको इस एसपी के मदद से एमपी निकालना है। तो आप कहोगे सर 8 एमपी पे 3 का डिस्काउंट दिए तो क्या 5 एसपी है? और ये भी एसपी ही था। अगर हम उल्टा गुणा कर दें 5/8 का तो क्या ये 8,000 एमपी बन जाए? तो डायरेक्ट निकालने का आदत डालना है आपको ऐसे। और अगर रेशियो की मदद से निकालना है तो आप कहोगे सर मेरे सामने था कि 37.5% को हम भिन्न में बदलें तो 3/8 है ना। ये डिस्काउंट परसेंट है, ऊपर वाले को डिस्काउंट बोलेंगे। और डिस्काउंट का बेस क्या होता है? सर एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, ये एमपी है। और सर अगर एमपी में डिस्काउंट घटाया जाए तो एसपी बन जाता है। क्यों? क्या एसपी 5 यूनिट है? अब आप ध्यान से देखो कि क्या तुमको एसपी, डिस्काउंट, एमपी तीनों दिख रहा है? सवाल में क्या दिया हुआ था? एसपी 5,000। क्या वो इस 5 यूनिट का मान है 5,000? अगर 5 का मान 5,000 तो 1 का मान 1,000। सर 1 यूनिट का मान अगर 1,000 आ गया तो डिस्काउंट का यूनिट था 3, तो क्या मेरा डिस्काउंट हो गया 3,000 रुपया? एमपी का यूनिट था सर 8, 1 यूनिट का मान 1,000 तो 8 यूनिट का मान 8,000। आप कोई भी तरीका लगा लो, आंसर तो निकाल लो, चाहे इससे चाहे डायरेक्ट। ये डायरेक्ट का अभ्यास करना थोड़ा। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना होगा तो सर ये निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अगर प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से हम निकाल सकते। मान लो प्रॉफिट न देके सवाल में लॉस दे दिया है तो आप कहोगे तब सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अगर लॉस है तो वो भी एमपी निकालने के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे तो निकल जाए। ये दोनों फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डिस्काउंट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया जाए। मान लो अगर भिन्न में दे दिया या ऐसा दे दिया जो 100 में घटाने में तकलीफ हो रहा है, तो आप जैसे ही परसेंट को भिन्न में बदलते हैं तो क्या 100 भी 1 बन जाता है। तो जब आप चीजों को भिन्न में हल करोगे, इसी चीज को ऐसे ही बोल सकते हो कि सीपी बटा एमपी बराबर 100 के जगह अगर 1 रखेंगे तो यहां फ्रैक्शनल डिस्काउंट रखना पड़ेगा। ये परसेंटेज डिस्काउंट है, इसी का भिन्न रखना पड़ेगा। और अगर ये परसेंट प्रॉफिट है तो क्या हमें 1 में फ्रैक्शनल प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। फ्रैक्शनल प्रॉफिट, फ्रैक्शनल डिस्काउंट। अगर आप यहां पे फ्रैक्शन में डील कर रहे हो तो सीपी बाई एमपी जो होगा क्या वो 1 माइनस फ्रैक्शनल डिस्काउंट और नीचे 1 माइनस फ्रैक्शनल लॉस। तो आप फ्रैक्शन वाला लॉस और फ्रैक्शन सेम चीज है, एक ही चीज है। कब इस्तेमाल होगा? जब किसी सवाल में डिस्काउंट या प्रॉफिट, डिस्काउंट या लॉस इस तरह का दिया रहेगा, राइट। मैं एक सवाल बोल दे रहा हूं, आप लिख लो इस पे सवाल। मान लो कोई सवाल कर रहे हो, उसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर डिस्काउंट परसेंट 20% है एंड प्रॉफिट परसेंट 20% है। तो 2 सवाल मान लो आपसे पूछ लिए, सीपी एमपी का रेशियो कितना है बताओ, या दूसरा सवाल पूछ लिए मार्कअप परसेंट कितना है, यानी अपने एमपी को कितना परसेंट बढ़ाए हो सीपी से। ये 2 सवाल पूछ लेते हैं, जरा ट्राई होता है ये फॉर्मूला में। सर डिस्काउंट प्रॉफिट से रिलेटेड बात हमें पता है कि सीपी बाई एमपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है 20, तो आपको ऊपर हो गया 100 माइनस 20। सर नीचे क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है 20, आपको 100 प्लस 20 हो जाएगा। ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 120। क्या 40 से कट जाएगा 2 बार में और 40 से कट जाएगा 3 बार में। तो सीपी बाई एमपी को ही ना
सीपी रेशियो एमपी कहा जाता है। तो ये कितना हो गया, 2/3 मतलब 2:3। क्या पहला सवाल का जवाब 2:3 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, सर हमारे सीपी से यानी यहां से क्या पता चला कि सीपी एमपी का रेशियो कितना हो गया, 2:3। अब हमारे सीपी से एमपी जितना ज्यादा होता है ना, इसी को मार्कअप कहते हैं। मार्कअप किसको कहते हैं कि हमारा एमपी सीपी से कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, सर ये 1 दिखाई दे रहा है। कितने से बढ़ा है सर, 2 से ना बढ़ा है। तो आपको 1/2 गुणे 100 करना पड़ेगा। तो क्या परसेंट में 50% है। तो दूसरे सवाल का जवाब है मार्कअप हमारा 50% है। तो अब यहां मार्कअप जो वर्ड यूज हुआ है इसको आप थोड़ा समझ लो अच्छे से कि सर मार्कअप परसेंट कभी भी निकालना होगा। क्या, मार्कअप परसेंट। तो मार्कअप परसेंट कैसे निकलेगा सर, मार्कअप परसेंट निकलता है मार्कअप बटे में बेस सीपी इंटू 100 से मार्कअप परसेंट निकल जाता है। सर ये मार्कअप होता क्या है, सर ये मार्कअप जो होता है वो होता है एमपी माइनस सी। अंकित मूल्य में सीपी घटा दो, मार्कअप निकल जाता है। सीपी में मार्कअप जोड़ दो, सीपी में मार्कअप जोड़ दो, तो आप कहते हैं एमपी बन जाता है। यही मार्कअप है, यानी अपने अपने प्रोडक्ट का कितना दाम बढ़ाया है वही मार्कअप है। समझ गए बात को, मार्कअप। आप ऐसे सोचना कि सर अगर ये जो सवाल हमने हल किया इसमें मुझे डिस्काउंट दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, मार्कअप भी दिख रहा है, ये तीनों चीजें किस तरह से एक दूसरे से रिलेट होती हैं, किस ऑर्डर में होती हैं। तो आप कहते हैं सर सबसे पहले प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हम ले और इसको बढ़ा दें, मार्कअप लगा दें, तो एमआरपी बन जाता है, अंकित मूल्य एमपी बन जाता है। और एमपी पे डिस्काउंट देके बेचें तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सर सेलिंग प्राइस और शुरुआत का वैल्यू कॉस्ट प्राइस, कैसी के बीच के प्रॉफिट कहते हैं। देखो जैसे एक एज्यूम करो कि मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ है 100 यूनिट, लेट से मान रहे हैं, और जब मैं कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप लगाता हूं, मार्कअप मतलब दाम को कितना बढ़ाता हूं, तो अगर हमारे इसी सवाल को हम ले रहे हैं एग्जांपल के रूप में कि अगर हम मान लो मार्कअप 50% लगाए, तो क्या हम सीपी को 50% बढ़ाएंगे। मार्कअप का मतलब बढ़ाना होता है। अगर हम 50% बढ़ाएंगे तो जब सीपी को दाम बढ़ाते हैं तो क्या वो एमपी बनता है। तो सर 100 पे 50% बढ़ेगा तो क्या 150 हो जाएगा। समझना बात को। अब जब हम बेचने जाएंगे तो मार्केट में तो यही दाम दिखाई देगा, ये कोई थोड़े देख रहा है, ये तो क्रय मूल्य है, छिपा हुआ मूल्य। तो ये 150 है और डिस्काउंट हम देना चाहते हैं 20% का, तो डिस्काउंट तो एमपी पे दिया जाता है ना। एमपी पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे थे हम लोग, 20%। तो बताओ 150 का 20%, क्या 30 डिस्काउंट दे देंगे। अगर इसका 20% 30 ही होगा ना। अगर 30 कम करके बेचेंगे, छूट देके बेचेंगे, तो क्या हमारा जो बिकेगा दाम वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और 30 कम होगा तो क्या 120 में बिकेगा। सर आप बताओ प्रॉफिट किसके बीच का होता है रिलेशन। आप कहते हो सीपी और एसपी के बीच के गैप को प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा ना कि 100 वाला सामान फाइनली 120 में बिका। अगर फाइनली 120 में बिका तो क्या 20% का वृद्धि दिख रहा है आपको। और 20% वृद्धि का मतलब क्या 20% प्रॉफिट दिख रहा है। अगर एक कमी दिखेगा तो लॉस का केस हो जाएगा। आपको क्या यहां पे खास बात पता चला कि मार्कअप और डिस्काउंट लगातार हो रहे हैं और उनका रिजल्ट क्या बन रहा है, प्रॉफिट या लॉस। भाई कम आ जाता 100 से तो लॉस हो जाता और ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट। तो यहां मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मार्कअप एंड डिस्काउंट ये सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं, ये सक्सेसिव ऐड होते हैं। देखो जरा सक्सेसिव ऐड करके, मार्कअप कितना था सर, क्वेश्चन में मार्कअप 50 था, डिस्काउंट कितना था
सर डिस्काउंट 20% था। डिस्काउंट को कमी कहते हैं और मार्कअप को वृद्धि कहते हैं ना, बढ़ाते हैं ना हम लोग। इन दोनों को अगर सक्सेसिव कंबाइंड किया जाए, ये सक्सेसिव ऐड होंगे हमेशा, याद रखना है बात। सक्सेसिव ऐड कैसे करते हो सर? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से सक्सेसिव एडिशन निकालते हैं ना हम लोग। x के जगह कितना है? प्लस 50, y के जगह कितना है? माइनस 20, प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 20 बटा में 100। क्या ये सक्सेसिव कंबाइंड होकर रिजल्ट आएगा? तो सर 50 में से 20 गया 30, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 30 में से 10 गया, क्या ये प्लस 20 आएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 20 का मतलब क्या हुआ सर? 20% प्रॉफिट हो गया। समझ गए बात को? तो अगर खाली ये दिया जाए कि मार्कअप दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए और प्रॉफिट पूछा जाए, तो क्या हम सक्सेसिव कंबाइन कर सकते हैं? यही दोनों सक्सेसिव हैं। ये नहीं कि सर डिस्काउंट प्रॉफिट दे दिया सक्सेसिव कंबाइन कर दीजिएगा, नहीं। ऑर्डर याद रखो, पहले मार्कअप था फिर डिस्काउंट था, इन दोनों का रिजल्ट में प्रॉफिट आया, इसलिए सक्सेसिव किसको ऐड किया जाएगा? केवल और केवल मार्कअप डिस्काउंट को, ना कि मार्कअप प्रॉफिट को, ना कि डिस्काउंट प्रॉफिट को। मार्कअप और डिस्काउंट को सक्सेसिव ऐड करो, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो। समझ गए बात? ध्यान रखना। इस पे क्या सवाल आया था? अभी आपको ये चीज समझ में आया कि सर इस तरह से हमने देखा तो मार्कअप और डिस्काउंट लगातार हो रहा था, जो क्रमागत लगातार होता है उसी को सक्सेसिव हम कंबाइन करते हैं। थोड़ा इसको देखने का एक और नजरिया बनाओ अपना, कि जैसे सीपी 100 है, यही है ना 100, एमपी 150 बना है, और एसपी कितना आया मेरा? 120। मैं इसी एग्जाम्पल पे काम कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर ये कैसे कैसे आया होगा? क्या एक तरीका ये भी है कि सर ये 50% इंक्रीज जो था इसको 150% कर दिया गया होगा? किसी संख्या में 50% वृद्धि होता है, क्या वो 150% हो जाता है? 50% वृद्धि का अर्थात 150% हो जाना। तो जो 100 था, अगर वो 50% बढ़ेगा तो भाई 50 जोड़ करके भी 150 पा सकते हैं, या सीधे हमको पता है कि 50% वृद्धि का मतलब वो संख्या खुद का 150% हो जाए। तो क्या 100 का 150% निकालेंगे तो 150 ही आएगा। सर डिस्काउंट जो था वो 20% दिया गया था, हमें ये पता है कि अगर किसी संख्या में 20% कमी किया जाता है, क्या वो 80% हो जाता है? तो अगर मैं 150 का 20% निकाल के घटाऊं तब भी 120 है, या सीधे 80% करूं तब भी 120 है क्या? बोलना। एंड ये जो 100 से 120 हुआ, सर ये 20% बढ़ेगा तब भी 120 होगा, या सीधे 100 का 120% होगा तब भी तो 120 होगा? क्या रिजल्ट मिल रहा है सर? रिजल्ट ये मिल रहा है कि मार्कअप था ना, ये मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर डिस्काउंट के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मुझे प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा? जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया गया था ना, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। आज आपको मिला है प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कि मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 100 से कम होगा तो लॉस में जाएगा, 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट में। आप बताओ, आपके इस सवाल में मार्कअप कितना था? सर हमारे इस सवाल में मार्कअप था 50%। सर डिस्काउंट कितना था? सर 20%। अगर डिस्काउंट 20% है तो क्या मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मार्कअप मतलब वृद्धि, तो 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 150%। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, कमी है तो 100 से घटाना मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा, राइट? तो 50% मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 150%। डिस्काउंट कितना है? 20%। 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सर डिस्काउंट मतलब कमी होता है, यानी 100 में से 20 घट के 80%। सर इन दोनों को गुणा करने पर
मुझे क्या मिलेगा सर? कहोगे 15 अट्ठे 120 पर 2 जीरो, एगो परसेंट से 2 जीरो हट जाए तो क्या खाली 120% मिलेगा? देखो 1% से 2 जीरो हटेगा ना, क्या 1% जिंदा रहेगा? 15 गुणे 8 जिंदा रहेगा, क्या 120% आएगा? तो जब आप इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट 100 से ज्यादा आया। इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा सर? ये प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 100 से कितना ज्यादा आया? क्या हम इसको देख के कह सकते हैं 20% प्रॉफिट का केस है? समझ गए बात कैसे इस्तेमाल करना है इसको? लाभ हानि का। और उसमें पढ़ते पढ़ते आपको नजर आया कि सर उस सवाल में दिया हुआ है मार्कअप लेट से 12.5% एंड डिस्काउंट, छूट के बारे में अगर कुछ बता दिया उन्होंने 28 या 28.56% ऐसे दे दिया। अब वो जानना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस बताओ कितना परसेंट है, ये आपसे वो जानना चाह रहे हैं। कोई सवाल पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की गई। क्या मूल्य में वृद्धि को ही मार्कअप कहते हैं? यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की गई, उसके बाद 28.56% का डिस्काउंट देके बेच दिया गया। तो बताओ आपको फायदा हुआ तो क परसेंट का, नुकसान हुआ तो क परसेंट का। ऐसे ट्राई करो। यही सेम डेटा अगर आपको इस परसेंटेज के साथ आ जाए कि मार्कअप आपको दे देता हूं मैं लेट से 20% और डिस्काउंट दे देता हूं मैं आपको 10%, और अब मैं पूछना चाहता हूं प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट है, क्या यहां बता सकते हैं आप? जल्दी बताइए जरा। हो रहा सवाल देख के पहचानो, क्या ये दोनों चीज सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं? और सक्सेसिव में मार्कअप को +20 कहेंगे और डिस्काउंट को -10 कहेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10/100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा रिजल्ट। तो 20 में से ये 0 0 कट जाएगा तो 2 ना बचेगा। 20 में से 12 गया, +8 आएगा। +8 का मतलब हम आंसर करेंगे कि 8% प्रॉफिट होगा सर। यहाँ पे आपने आंसर किया। लेकिन यहां पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे सक्सेसिव कंबाइन कर रहे हो, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है आपको। मैंने आपको सक्सेसिव रिजल्ट निकालने का रेशियो तरीका भी बताया था परसेंटेज में। क्या बताया था, यहां रिपीट कर रहा हूं। मार्कअप का मतलब यही ना हुआ कि 1/5 का वृद्धि, 20% मार्कअप मतलब 10% डिस्काउंट, मतलब यही ना हुआ 1/10 का कमी। तो आप चाहे तो रेशियो की मदद से करिए। 1/5 की वृद्धि का तात्पर्य होता है ना 5 से 6 होना, 5 से 1 बढ़ के 6 होना। 1/10 कमी का मतलब क्या होता है? 10 में 1 का कमी, क्या 10 से 9 होना। इधर वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोलोगे 10 × 5 = 50, वहां हो जाता है। और इधर वाला हो जाता है 9 × 6 = 54। क्या आपको दिखेगा ना कि सर 50 से 54 हो गया? क्या बढ़ गया ये आपका? कितना बढ़ा सर? 4। ये 4 की वृद्धि कितने पे हुई है? 50 पे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए
तीन चीज में मार्कअप, प्रॉफिट, डिस्काउंट में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरे का जरूरत है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रक्चर, निकल जाएगा आपका आंसर। आप भूल गए कि कहाँ सक्सेसिव है क्या नहीं है। इस बार कोई क्वेश्चन में आपको लॉस मिला, डिस्काउंट मिला और मार्कअप का जरूरत है, तो आप कहोगे सर इन तीनों से रिलेटेड मेरे पास वही स्ट्रक्चर है कि मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर होता है प्रॉफिट या लॉस का मल्टीप्लाइंग। ये दोनों में से कोई एक चीज रहेगा। आप कहोगे सर इस बार क्या दिया है, लॉस दिया है ना, 20% लॉस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का परसेंट, सर लॉस है 100 में से घट जाएगा, यहां 80% बराबर है, बराबर लिखिए। सर डिस्काउंट 25% है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 75। और सर ये मार्कअप हमको निकालना है ना, ऐसे ही रहने दो, मार्कअप रहने दो, ये उधर जाके भाग लगेगा ना इसमें। तो आप कहोगे सर कुछ काट सकते हैं क्या, अभी 5 से 15 और ये 5 से, तो क्या आपको दिखेगा मार्कअप का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 16/15। ये ज्यादा आना ही चाहिए, ज्यादा नहीं आएगा तो मार्कअप कैसे कहलाएगा। तो कितना ज्यादा दिख रहा है, एक। सर एक का मार्कअप है कितने पे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 1/15 गुणे 100 कितना हो जाता है, 1/15 सर 6 और 10/2/3 क्या 6.66%, 6.66% का मार्कअप 100 बार मैंने कटेगा।